नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में हो चुके 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। अब तक आए रुझानों की बात करें तो तारापुर से राजद तो कुशेश्वर स्थान से जदयू ने बाजी मार ली है। पर सवाल यह है कि चुनावी मैदान में बड़े बड़े दावे करने वाला कांग्रेस कहां है। सवाल यह भी है कि आखिर चर्चा सिर्फ इन 2 पार्टियों की ही क्यों हो रही है और जदयू और राजद जो है एक दूसरे के आगे पीछे कितने वोट मिले हैं, इस पर ही बात क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि इस उपचुनाव को लेकर सिर्फ मैदान में 2 ही पार्टियां शामिल नहीं हैं। कांग्रेस भी इस मैदान में है पर वो दिख नहीं रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या बिहार में कांग्रेस का सफाया हो चुका है या राजद से अलग होकर कांग्रेस ने जो खेल खेला था उसमें उसकी भारी हार हुई है? आपको क्या लगता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अगर हम अब तक के चुनाव के मतगणना के रुझानों की बात करें तो अभी भी इन रुझानों में कांग्रेस मुख्य रूप से दिखने तो दूर, उसकी काउंटिंग भी नहीं हो पा रही है। सवाल यह कि आखिर कांग्रेस जो आजादी के 40 वर्षों तक सत्ता में रहा, आज उसकी ऐसी स्थिति क्यों है? जिस कन्हैया के बलबूते चुनाव में उतारा गया था, कांग्रेस को उसके मुंह की खानी पड़ी है। क्यों कांग्रेस पिक्चर से बाहर के सीन में नजर आ रहा है? जिस कन्हैया के बूते कांग्रेस बिहार में जीतने का बड़ा बड़ा दावा कर रहा था और राजद को उसकी औकात दिखाने की बात कर रहा था, वो सब हवा हवाई साबित हो गया है। उपचुनाव में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई है जिसका पार्टी को अंदाजा भी नहीं था और पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं होगा। अब इसका नतीजा यह होगा कि आने वाले दिनों में राजद कांग्रेस की परवाह किए बगैर ही सियासी फैसले लेगी। आपको बता दें कि महागठबंधन ही इसलिए टूटा था कि कांग्रेस चाहती थी कि कुशेश्वर स्थान से वो अपना उम्मीदवार उतारे। इसके अपोजिट अगर राजद की बात करें तो राजद ये चाहता था कि वो अपने उम्मीदवार उतारे और इसी को लेकर मतभेद बढ़े और ये महागठबंधन बिहार में टूट गया। और आपको बता दें क्योंकि कांग्रेस की सबसे ज्यादा दुर्गति कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हुई है। ये वो सीट है जहां कई दफे कांग्रेस के विधायक चुने जा चुके हैं। इसी सीट पर दावेदारी के लिए कांग्रेस ने राजद से नाता तोड़ने का बड़ा फैसला लिया था। कांग्रेस ने इस सीट से कई दफे विधायक रह चुके अशोक कुमार के बेटे अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था। पर जीत तो दूर की बात है, हार में भी सबसे निचले पायदान पर रहा। बात अगर तारापुर की जाए तो वहां भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर वोटर की संख्या की बात करें तो आपको बता दें कि दरभंगा ईवीएम के दूसरे 20वें दौर की गिनती में जदयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी 11,815 मत से आगे हैं। 42,409 मत राजद के हैं, 94,224 मत जदयू के हैं और 4,759 मत कांग्रेस के हैं। वहीं ये तो लोजपा से भी पीछे आपको दिखाई दे रहा है। 1,18,245 मतों की गिनती पूरी हो गई है। अब अगर तारापुर की बात करें तो तारापुर और बदतर हाल में है कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस की कुशेश्वर स्थान से भी ज्यादा स्थिति खराब तारापुर विधानसभा क्षेत्र में रही है। हालांकि तारापुर में मतगणना बेहद धीमे रफ्तार से चल रहा है, लेकिन जो ताजा हालात हैं उनमें कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश कुमार मिश्रा को 2,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलने की संभावना नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राजेश मिश्रा पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे और उन्हें तकरीबन 10,500 वोट मिले थे। इस दफे वे कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर खड़े हुए तो 2,000 वोट के भी लाले पड़ने लगे हैं। तारापुर में भी कांग्रेस उम्मीदवार लोजपा के उम्मीदवार कुमार चंदन से भी पिछड़ गए हैं। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या कांग्रेस का बिहार से सफाया हो चुका है? कांग्रेस कहां चूक गई और क्यों जनता के बीच उसकी पहुंच लगातार कम होती दिख रही है? क्या कांग्रेस का अस्तित्व बिहार में ना के बराबर हो गया है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय इस विषय पर जरूर दें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।